हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल दी स्टॉक हेवन में। आइए देखते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से मार्केट एक बाइंग साइड या फिर अप साइड की डायरेक्शन बना सकती है। सबसे पहले अगर मैं चार्ट को एनालाइज करूं तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है निफ्टी में, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें एनालाइज करूं तो इंटरेस्टिंग जो पॉइंट ये है कि निफ्टी ने क्या किया है। निफ्टी ने जो एक गैप डाउन करके ये जो डाउन साइड की ट्रेड थी, इसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसको कवर किया। रिकवर करने के बाद निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया था। अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि नया ऑल टाइम हाई लगाया था निफ्टी ने। उसके बाद क्या हुआ, निफ्टी ने ये जो गैप डाउन ओपन करके ये जो कैंडल बनाई थी, ऑलमोस्ट जो बुलिश कैंडल थी, इसको एज अ कंसीडर किया था लोगों ने एज अ पुल बैक। अगर हम ठीक से देखें तो समझ आएगा कि निफ्टी का, जस्ट मिनट, अगर हम सब कुछ रिमूव कर दें और इसको कंसीडर करें एज अ पुल बैक, तो देखेंगे कि निफ्टी ने क्या किया था। ये ब्रेकआउट करने के बाद, एटीएच का ब्रेकआउट के बाद निफ्टी हाई पे गया, नया हाई बनाया, ऑलमोस्ट एक दो कैंडल से सस्टेन किया, छोटी छोटी कैंडल से, फिर गैप डाउन करके इस जगह को होल्ड किया, रेस्पेक्ट किया, अगले दिन गैप अप करके डाउन साइड आके क्लोज किया। ये अब तक ही क्या था, पॉजिटिव साइन था। इस दिन मार्केट जो फ्राइडे की मार्केट थी, मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन किया, ऑलमोस्ट अपने जो लेवल्स थे उस तक का जो गैप था उसको फिल किया और वहीं से कंटिन्यू एक बड़ी सी सेलिंग आ गई। इसका रीजन अगर हम समझें तो मार्केट में ये टाइप ऑफ पैनिक सेलिंग है। इसका रीजन आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में आऊं और आपको ये चीज दिखाऊं कि ये जो था, ये कंसीडर किया गया था एज अ पुल बैक। कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट आई, ये इस जगह से जो ब्रेकआउट किया था यहां से दोबारा पुल बैक लेके नए हाइस की तरफ जा सकती है। ये मार्केट में एक्सपेक्टेड था, बट मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद फॉलो थ्रू से जो कैंडल्स आई हैं वो काफ़ी मोमेंटम के साथ डाउन साइड की कैंडल है। तो ये पैनिक सेलिंग में कंसीडर होगा। तो सबसे पहले अब मार्केट का क्या व्यू है अगर हम उसको समझें तो मार्केट ने ये एक अच्छी स्ट्रेंथ वाली कैंडल के साथ गैप डाउन फेल किया है, ओ ब्रेकआउट फेल किया है। अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट फेल है। ब्रेकआउट फेल किया एक अच्छी कैंडल के साथ और अच्छे वॉल्यूम से। अगर वॉल्यूम का चार्ट लगा के दिखाऊं मैं तो वॉल्यूम से आप देखोगे एक अच्छी हेल्दी कैंडल बनी है, वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम आया है। तो मतलब मार्केट ने स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट को फेल किया है। ठीक, अब अब यहाँ से जो एक्सपेक्टेड है वो, अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन करती है, गैप डाउन होने के बाद अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊं तो ये जो कैंडल थी इसका सबसे पहले हम अगर 50% मार्क करें, अगर हम 50% को मार्क करें तो ये जो 50% आएगा वो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आएगा। बनार अगर हम टाइम फ्रेम में देखें, बनार बनार टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने क्या किया, ऑलमोस्ट किस जगह से सपोर्ट उठाया वो आप देख सकते हैं। ये जो रेंज थी, ये जो रेंज थी इसका जो लोअर पॉइंट था, इस रेंज के लोअर पॉइंट से ऑलमोस्ट मार्केट ने क्या किया है, एक सपोर्ट उठाया है। अब अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन करती है तो मैं आपके लिए एक बार फ्रेश लेवल्स मार्क कर देता हूं। जो फ्रेश लेवल है सबसे पहले ये है, उसके बाद जो लेवल है वो डाउन साइड का ऑलमोस्ट इस जगह के आसपास, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट यहीं से एक अच्छे स्ट्रेंथ के साथ ऊपर गई थी ये। उसके बाद अगर मार्क करूं तो ये जो सपोर्ट बनाया था, ये जो रेंज को ब्रेकआउट किया था, ये जो रेंज का ब्रेकआउट था, एक ये गैप जो बाकी ऑलमोस्ट, और एक ये, और अगर मैं नीचे का एक और लेवल मार्क कर दूं तो ऑलमोस्ट ये लेवल, ये मेरे डाउन साइड के लेवल्स हैं। हम इसको लेवल वाइज देखेंगे, बट इसमें देखने वाली बात ये है
कि अगर मार्केट कल गैप अप ओपन करती है, मार्केट ने जो स्विंग बनाया अगर हम इसको ठीक से मार्क कर दें तो ये जो इम्पोर्टेंट स्विंग है मार्केट का, हाँ अगर ये मार्केट का जो इम्पोर्टेंट स्विंग है जहां से मार्केट ने पुल बैक लेने के बाद दोबारा इसी जगह से रेजिस्टेंस फेस किया और डाउन साइड आ गई, तो कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, ये चीज़ को हमें नोटिस करना पड़ेगा, कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर अच्छी खासी गैप डाउन ओपन होती है तो इस जगह के आसपास हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रही है। या फिर मार्केट अगर टाइप ऑफ साइडवेज ओपन होती है, साइडवेज ओपन होने के बाद अगर इस लेवल से बाइंग आती है और यहाँ तक अगर हमें मार्केट मिलती है तो हम डायरेक्ट सेल साइड का प्लान करेंगे। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मार्केट साइडवेज या टाइप ऑफ छोटा मोटा गैप अप ओपन करती है इसी रेंज में तो हम यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करती है तो हम लोअर लेवल्स के टारगेट्स अपने देख सकते हैं, लगभग लगभग इस लेवल के आसपास का। क्योंकि अगर हम आपको इसमें दिखाएं तो ये जो लेवल है, ये जो 50% का लेवल है, ये जो 50% का लेवल है ये मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर मार्केट इन लेवल्स तक आ जाती है तो हो सकता है यहाँ से छोटा मोटा करेक्शन लेके फिर ऊपर आ जाए। अगर नीचे आना है तो धीरे धीरे ऊपर चलने के बाद यहाँ से नीचे आएगी, तो हम एकदम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं बैठेंगे। अगर मार्केट गैप अप करके अगर हमें कुछ भी पुल बैक देती है अच्छा, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन करती है तो फिर हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। और भी कुछ मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए, इसको सबको रिमूव करता हूँ। और अगर मार्केट हमें इन लेवल्स तक रिट्रेस करती मिलती है, अगर मार्केट हमें इन लेवल्स तक रिट्रेस कर जाती है, अगर मैं आपको बताऊं इन लेवल्स तक, तो ये लेवल्स हैं अगली बार फ्रेश टाइम चेक होंगे। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, इन लेवल्स से ब्रेकआउट किया, दोबारा इसमें ब्रेकडाउन कर दिया। तो अगर पहली बार अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास मिलेगी तो ये एक अच्छा सेल एरिया होगा, ये जो एरिया होगा वो अच्छा सेल साइड का होगा। तो हम यहाँ से दोबारा सेल के लिए प्लान कर सकते हैं ऑलमोस्ट इन लेवल्स के लिए। या फिर मार्केट को अगर डाउन साइड जाना है, जैसे 1 मिनट रुकिए मैं आपको अगर हाई टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, हाई टाइम फ्रेम पे अगर हम एनालाइज करें एक बार तो आप ये समझिए कि अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो बड़ी वाली कैंडल है इसको फेक आउट में कन्वर्ट करना होगा। मतलब कि ये जो बड़ी वाली कैंडल है ये फेक हो जाए। फेक ही कब होगी, जब मार्केट इसके हाइस को निकाल देगी कि इतनी बड़ी जो सेलिंग आई थी ये बाइंग में कन्वर्ट होगी, इतनी बड़ी जो सेलिंग आई थी वो बाइंग में कन्वर्ट होगी। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि अगर मार्केट इसके हाइस को निकालती है तो ऑलमोस्ट इन लेवल्स तक की जा सकती है, नए हाइस की तरफ चली जाएगी। बट ये जो लेवल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाली ट्रेडिंग टाइम में। क्योंकि अगर मार्केट इन लेवल्स तक मिलती है तो फिर एक बार हम दोबारा सेलिंग के लिए देख सकते हैं। तो इसका जो 50% है और ये जो 100% है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मार्केट की। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर इन लेवल्स के आसपास मार्केट मिलती है तो फिर हम सेल करेंगे, इनके 50% में मिलती है तो हम सेल करेंगे। अगर मार्केट ऑलमोस्ट गैप डाउन करके और फिर ऊपर निकलती है और नया अपने जो गैप्स हैं उनको फिल करने के बाद अगर कुछ वीकनेस शो करती है तो फिर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो निफ्टी में हमें सिर्फ और सिर्फ अभी डाउन साइड के लिए देखना है, बॉटम्स पे हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है। मार्केट एक एटीएस जोन में कहीं से भी डाउन साइड में कहीं से भी छोटी मोटी रिकवरी करके फिर ऊपर से डाउन साइड आ सकती है। बट नीचे से अगर हमें मार्केट मिलेगी तो हम प्रेफर करेंगे कि या तो बाइंग साइड देखें या फिर कुछ ना करें, और टॉप से हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग देखेंगे। तो ये लेवल्स और ट्रेड्स हैं। अगर मैं एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्क कर देता हूँ आपके लिए, तो जो फ्रेश लेवल्स हैं वो ये रहेंगे सेलिंग के। ऑलमोस्ट मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, ये पहला टारगेट ये अपना रहेगा, आज का लो है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, नीचे मिलती है और यहाँ कहीं ओपन होने के बाद अगर ऊपर चलती है फिर हम यहाँ से प्लान करेंगे नीचे के लिए। तो ये ट्रेड्स हैं अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी में एटलीस्ट। तो ये ट्रेड्स हमारी रहेंगी निफ्टी की। आइए एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या किया,
ये जो आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट ये क्या है, स्लो एंड स्टडी मूव मोड से ऊपर जा रही थी, मतलब मार्केट इंटरेस्टेड नहीं थी ऊपर जाने के लिए। ये जो वीक बायर्स थे इनको बैठाने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक ही कैंडल में इन सबको रिमूव कर दिया। अब बैंक निफ्टी में देखने वाली बात क्या है कि सबसे पहले जो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैं बताऊं तो वो ये है, ये बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी एक दो दिन में अपने इस लेवल तक मिलनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है, अगर हम नोटिस करें तो बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड लाइन आ रही थी ऑलमोस्ट इस लेवल की, ये पैरेलल चैनल जो चल रहा था बैंक निफ्टी का, इसका ब्रेकडाउन हुआ है। तो ब्रेकडाउन के बाद अगर पुल बैक भी मिलता है तो भी हम ऊपर से सेल करके ऑलमोस्ट इन लेवल्स तक के टारगेट्स देख सकते हैं। अब मैं अगर आपको एक बार हायर टाइम फ्रेम में नॉर्मल तरीके से दिखाऊं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है बाय द वे और अपने सपोर्ट को रेस्पेक्ट करके होल्ड कर लेती है, तो मार्केट चांस है कि ये इन्हीं दिन में इसके अंदर क्लोज हो जाता है। ज़्यादा चांस है कि ये डे कल का जो है वो इनसाइड डे क्लोज हो जाए। उसके बाद अगर नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन करके भी इन्हीं लेवल्स के अंदर होल्ड करती है या फिर एक दो दिन मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करती है, उसके बाद अगर अपने लोअर लेवल्स को ब्रेक करती है तो मार्केट को हम इजीली इन लेवल्स तक देख सकते हैं। ये टारगेट्स अगर मैं आपको बताऊं तो इजीली हम 800 से 900 पॉइंट का बैंक निफ्टी में फॉल दोबारा देख सकते हैं अगर इन दो दिन में बैंक निफ्टी इनके अंदर क्लोज हो जाती है। तो सबसे पहले ये है। अब अगर हम आपको लोअर टाइम फ्रेम में लेके चलें 15 मिनट में, नोटिस आप ये करिए, इसको रिमूव करते हैं। सबसे पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम में आने के बाद ये जो जोन है ऑलमोस्ट डिसाइडिंग जोन है बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होती है, ऑलमोस्ट अगर हम क्लोजिंग से बताएं तो 200, 250 से 300 पॉइंट के आसपास कहीं भी ओपन होती है और अगर इसी रेंज में ट्रेड करती है बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करती है तो चांस है अगर इसको ब्रेक डाउन करती है ऑलमोस्ट 12, 12:30 बजे के आसपास और एक अच्छी टाइट रेंज में रहने के बाद, तो फिर हम डाउन साइड के लिए फर्दर प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर निकलती है तो फिर हम अवॉइड करेंगे कुछ भी प्लान करना है इसमें। कोई भी चीज़ बाइंग साइड हम लोअर लेवल्स पे प्लान कर सकते हैं, बट बैंक निफ्टी में अवॉइड करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी में डायरेक्ट फॉल के चांसेस हैं। तो बैंक निफ्टी को आप अवॉइड करिएगा। बैंक निफ्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो हाई था इसके हाई से लेके अगर हम ये लो को कंसिडर करें ऑलमोस्ट तो 50% का जो एरिया है, ये जो जोन है, अगर बैंक निफ्टी इन लेवल्स के आसपास मिलती है, अगर बैंक निफ्टी इन लेवल्स के आसपास मिलती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्लान करूंगा। वो अभी मिले या फिर 2, 4, 5 दिन बाद मिले। बैंक निफ्टी में फिर मैं लोअर लेवल्स के लिए ट्राई करूंगा, ऑलमोस्ट जो है 500 से 600 पॉइंट की रेंज का, 500 से 600 पॉइंट का टारगेट रख के ऑलमोस्ट लोअर लेवल्स तक का मैं ट्रेड प्लान करूंगा। तो सबसे पहले अभी समझने वाली बात ये है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, ऑलमोस्ट गैप अप ओपन होती है इन लेवल्स के आसपास, तो हमें देखना पड़ेगा कि लेवल्स पे क्या कर रही है। यहाँ से अगर वीकनेस शो करती है तो हम डाउन साइड के लिए कल के लोज तक प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हमें देखना पड़ेगा क्या सपोर्ट उठा रही है, सपोर्ट उठा के अगर ऊपर चलती है तो सेकंड हाफ से हम यहाँ से डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। दूसरी चीज, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन करके और अपने जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग लेवल को सस्टेन कर जाती है और अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 3 प्लान चाहिए बैंक निफ्टी में। एक ये जो प्लान है मैंने आपके लिए मार्क किया है, दूसरा जो प्लान है वो ऑलमोस्ट इन लेवल्स के आसपास है। रेंज बनाने के बाद, अगर रेंज बनाने के बाद हमें देता है कुछ ट्रेड तो फिर हम ये लेवल्स ले सकते हैं। तो ये 2 प्लान है बैंक निफ्टी में। और आज मैं BTC लाइव आया था, ऑलमोस्ट मैं 9 से 10 बजे के आसपास लाइव आया करूँगा मंडे टू फ्राइडे, और जो सैटरडे संडे है वो मॉर्निंग में भी लाइव आ सकता हूँ 10-11 बजे के आसपास। तो ये मेरा एक शेड्यूल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं जिस समय लाइव आता हूँ आपको नोटिफिकेशन चले जाएंगे, आप मेरे साथ लाइव मार्केट में कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।